गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम प्रीपोजिशन पार्ट फर्स्ट का अध्ययन कर चुके हैं। अब पार्ट सेकंड में हम जो इसके काइंड हैं, जो इनके प्रकार हैं, उनमें से जो प्रीपोजिशन है जिसे हम सिंगुलर प्रीपोजिशन कहते हैं, उन प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑन, एबव एंड ओवर को स्टडी करेंगे। अगर आप बिल्कुल सही से नोटिस करेंगे तो श्योर है कि आपके पूरी तरीके से आज के बाद ऑन, एबव और ओवर को थोड़ा सा भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर इन तीनों चीज़ों को यूज करेंगे, तीनों चीज़ों को सही से समझेंगे तो थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे फर्स्ट हम ऑन के बारे में जानते हैं। ऑन कहाँ हम यूज करेंगे? जैसे अगर कोई थिंग्स है, कोई भी चीज़ है, तीनों चीज़ों के लिए हम मान लीजिए हिंदी इनका प्रयोग करते हैं पर या ऊपर प्रयोग करते हैं। लेकिन पर या ऊपर में हम कहाँ सब ऑन करेंगे, कहाँ एबव करेंगे, कहाँ ओवर करेंगे? तो ऑन का प्रयोग तब करेंगे, मान लीजिए कोई भी थिंग्स है और वो थिंग्स किसी दूसरी थिंग्स के ऊपर रखी गई है, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी गई है और दोनों में टचिंग है। जब टच होगा बिल्कुल से, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें दोनों में क्या है? पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, दोनों में क्या है? टच है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इन दोनों में क्या है? टचिंग है। जब टचिंग रहेगा तो किसका प्रयोग रहेगा? ऑन का। ठीक समझ लीजिएगा। जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी गई है तो वो क्या होगा? उसमें ऑन का प्रयोग होगा पर के लिए। ठीक से। दूसरी चीज, ये पहला हुआ आपका ऑन के प्रयोग के लिए। सेकंड क्या होगा? अगर हम बात करते हैं किसकी? एबव कहाँ प्रयोग होगा? तो एबव कहाँ होगा? मान लीजिए कोई थिंग्स है और इस थिंग्स के ऊपर कोई चीज है, टच नहीं है, ना बहुत ऊपर है, बस टच नहीं है। अगर दोनों वस्तुओं में टचिंग ना हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ये पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, दोनों वस्तुओं में अगर टचिंग नहीं है, एक दूसरे से अलग हैं और बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं है उनसे, कहने का मतलब उनका घेराव ये नहीं है कि वो टू साइड से इसको घेर लेते हों, तो उसमें किसका प्रयोग होगा? एबव का। किसका प्रयोग होगा? एबव का प्रयोग होगा। कब? जब दोनों वस्तु एक दूसरे से टच ना हो बल्कि उसके थोड़ा सा ऊपर हो। जैसे हम कह सकते हैं, मान लीजिए हम कमरे में हो और हमारे ऊपर फैन है, तो फैन में हम किसका प्रयोग करेंगे? ना ऑन का करेंगे और ना ही ओवर का करेंगे, बल्कि किसका करेंगे? एबव का, क्योंकि वो हमारे सिर के थोड़ा सा ही ऊपर होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा? ये एबव का प्रयोग होगा। अगर हम थर्ड बात करें, कहाँ पर हम ओवर की बात प्रयोग करेंगे, तो अगर ये पहली वस्तु है और उसके कोई भी वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, ऊपर जरूर है, लेकिन इसमें क्या है? इसका जो घिराव होगा वो इस तरीके से इस वस्तु को घेर ले रही हो, दो कम से कम टू साइड से। जो ऊपर वस्तु है नीचे वाली वस्तु को अगर टू साइड से घेर ले रही है तो उसमें किसका प्रयोग होगा? ये मान लीजिए पहली थिंग्स है और ये दूसरी थिंग्स है, तो इसमें होगा ओवर का प्रयोग। तो तीनों चीज फिर से समझ लीजिए। जैसे हम कमरे में हैं, तो कमरे में है तो जो रूफ है हमारा, वो रूफ में क्या होगा? ओवर का प्रयोग होगा, क्योंकि रूफ हमें कम से कम चारों साइड से घेरा होता है। वैसे हम टू ही साइड की बात करते हैं कि अगर टू ही साइड से कोई चीज़ घेरे हुए है उस चीज़ को और उसके अंदर आ रही है तो उसमें ओवर का प्रयोग होगा। अगर वो टू साइड से घेरे नहीं है, सिर्फ ऊपर है, तो उसमें एबव का प्रयोग होगा। जैसे हमने फैन को बताया कि द फैन इज एबव ऑन एबव मी। और मान लीजिए अगर ऑन का प्रयोग कहाँ होगा? जब कोई थिंग्स उस थिंग्स के ऊपर टच है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं दिस
बुक इज ऑन द टेबल। ऑन के लिए क्या होगा, बुक जो है वो टेबल के ऊपर अगर टच है तो मान चलिए क्या होगा, उसमें ऑन का प्रयोग होगा। और एबव का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें, द फैन इज above my head। above का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिखे हम कि द फैन इज above my head। और तीसरा ओवर का प्रयोग कहाँ करेंगे कि द रूफ, एग्जाम्पल पहले राइट कर लें, द रूफ इज ओवर माई हेड, ओवर माई हेड। तो इस तरीके से हम तीनों में डिफरेंस कर लेंगे, कहाँ पर ये गलतियां हमसे दोबारा नहीं होगी। ऑन कहाँ होगा, एबव कहाँ होगा और ओवर का प्रयोग कहाँ होगा। तीनों चीज सही से अगर नोटिस करें, एक बार फिर से देख लें कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से टच होगी तो उसमें किसका प्रयोग होगा, ऑन का। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से ऊपर हो लेकिन जो ऊपर वाली वस्तु हो उसका जो घिराव है वो इसको घेरे ना हो, जो उसका किनारा है वो देखिए इसमें किनारा जो है इसमें टच करेगा, तो ये घेरे नहीं हुई है, तो घेरे नहीं होगी तो किसका प्रयोग होगा, एबव का। लेकिन अगर वही वस्तु नीचे वाली वस्तु के घेराव में आ जाती है तो उसमें किसका प्रयोग होगा, ओवर का। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया किसका, जैसे मान लीजिए इसमें क्या था, थर्ड वाले में हमने बताया कि वस्तु क्या है, दूसरी वस्तु को टू साइड से घेरे हुए है। हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया रूफ का, रूफ क्या होता है, कम से कम 4 साइड से घेरे हुए हैं। या हम मान लीजिए एरोप्लेन की बात करते हैं तो वो हमें क्या होता है, कम से कम 2 साइड से घेरे होता है, 4 साइड से घेरा होता है। तो अगर कोई भी चीज़ अगर 2 साइड कम से कम घेरे हुए हो तो उसमें ओवर का प्रयोग होगा। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। तो इसके बाद हम सेकंड लेते हैं प्रीपोजिशन में इन, एट और इनटू का प्रयोग, जिसमें जो है सबसे फर्स्ट हम यूज ऑफ इन का प्रयोग देखते हैं कि कहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया गया है, हमने एग्जाम्पल लिखा है ही इज इन द रूम। तो इन इसमें किस चीज़ के लिए लिखा है हमने, बड़े स्थान को। कहने का मतलब जब मैं आवे और वो बड़े स्थान से हो, जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो ये एक बड़ा स्थान है। तो जहाँ बड़ा स्थान होगा उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, यहाँ पर रहेगी स्थायी वस्तु और यहाँ पर रहेगा बड़ा स्थान। तो जहाँ बड़े स्थान होगा, बड़े स्थान के लिए हम मे के प्रयोग में किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। हमने अभी जस्ट बताया जैसे आई लिव इन दिल्ली। मोस्टली लोगों की हैबिट होती है अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो डायरेक्ट बताते हैं क्या चीज़ कि आई लिव इन फला विलेज, जो भी विलेज का नाम लेते हैं। लेकिन वहाँ पर हम सही क्या बताएंगे, आई लिव, जो विलेज का नाम होगा उससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का, क्योंकि वो छोटी जगह होती है। तो बड़ी जगह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन का, और छोटी जगह के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एट का। अभी हम एट पे आएंगे तो उसको बताएंगे। तो एक तो हो गया इन का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं, बड़े स्थान के लिए। चाहे वो जो बड़ा स्थान जो भी हो, आगरा हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, कोलकाता हो, जो भी बड़े स्थान होंगे, चाहे कंट्री का नाम हो या फिर जो है कोई सिटी का नाम हो जो बड़ा सिटी है। उसके बाद हम देखते हैं इनका प्रयोग और कहाँ करते हैं, जो वस्तु स्थायी होती है, जो वस्तु बिल्कुल क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर वस्तुओं में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि कहाँ है, मे के लिए हम किस, जैसे ही इज इन द रूम, वस्तु उसके अंदर है और वस्तु क्या है,
स्थिर है तो इन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि दिस पेन इज इन माई पॉकेट, ये पेन भी क्या है, स्थिर है और ये मेरे जेब में पहले से पड़ी है या रखी है, लगाई गई है, तो इसमें किसका प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा। तो जब वस्तु स्थिर हो तो भी हम उसमें मैं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इन के लिए, इनका करेंगे। तीसरा हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब भविष्य काल की अवधि बतानी हो तब भी हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनका। जैसे हमने लिखा कि क्या है, राजा विल बी कमिंग इन ए कपल ऑफ आवर्स, राजा लगभग कितने समय में, 2 घंटे में क्या होगा, आ रहा हो। तो जब 2 घंटे में आ रहा होगा तो ये हमारी क्या है, फ्यूचर काल की अवधि बता रहा है, क्या चीज़, इन। तो इन का प्रयोग इसके लिए भी करते हैं। और भी इनका प्रयोग है, टाइम के लिए भी प्रयोग करते हैं, वो इन और आन में है, ठीक है। जो भी टाइम निश्चित होता है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। तो वो एग्जाम्पल हमने नहीं राइट किया है। बहरहाल इन टाइम और ऑन टाइम दोनों का प्रयोग किया जाता है किसमें, जब हम कहीं भी समय पर पहुंच रहे हैं, या जैसे कोई ट्रेन आने वाली वो समय पर ही आएगी तो भी हम उसमें इन और ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ है यूज ऑफ एट का प्रयोग कहाँ करते हैं। एक तो कंपेयर हो जाएगा किस चीज़ से, एट का प्रयोग जो छोटा स्थान और बड़ा स्थान है उसके कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि इस 2 को इस फर्स्ट से, ये दोनों की कंपेयर होंगे कि ये बड़े स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है इन, और एट क्या होता है, छोटे स्थान के लिए। जैसे अभी हमने जस्ट बताया आई लिव इन विलेज, इसके स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, आई लिव एट विलेज, ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आई लिव इन विलेज का ही प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज बॉर्न एट रामपुर, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, रामपुर में हुआ है, मैं जरूर कह रहे हैं लेकिन प्रयोग किसका कर रहे हैं, एट का। क्यों, क्योंकि रामपुर एक विलेज का नाम है और वहाँ पर क्या है, वो एट ही होगा क्योंकि वो छोटा स्थान है। तो बड़ा स्थान होगा तो इनका प्रयोग, छोटा स्थान होगा तो एट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब हमें स्थिति बताना हो, दिशा बताना हो, उस जगह पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, वो क्लास में क्या है, सबसे ऊंचे शिखर पे है, सबसे बेस्ट है। इसके लिए भी हम किसकी, उसकी स्थिति हमें जानकारी मिल रही है, तो स्थिति की जब जानकारी मिले तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का। तो इस तरीके से इन और एट का जो कंपैरिजन था वो पूरा हुआ। अब हम थर्ड देखेंगे कि इन और इनटू में क्या संबंध है, कैसे हम संबंध तो नहीं लेकिन उसके इन और इनटू का अगर एग्जाम्पल सही से नोटिस कर लेते हैं तो हम कभी भूलते नहीं कहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर इनटू का। अभी हमने देखा, लिखा था कि ही इज इन द रूम, स्थायी वस्तु। जब कोई वस्तु स्थिर हो और में के अर्थ में आवे तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनका। लेकिन अगर वही वस्तु गतिशील है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। जैसे इसमें लिखा गया कि ही इज इन द रूम, तो कहने का मतलब वो कमरे में है। लेकिन अगर वो लिखा जाता है कि ही कम इनटू द रूम, अगर यही एग्जाम्पल होता है ही कम्स इनटू द रूम, तो कमरे के अंदर आने का उसमें संकेत होता है। कहने का मतलब वस्तु क्या है या जो व्यक्ति है वो गतिमान है। तो जब गतिशील कोई वस्तु होगी तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। जैसे कि द बॉय फेल इनटू द वेल या द बकेट फेल इनटू द वेल, क्योंकि उस समय जब बॉय क्या हो रहा है, वेल में गिर रहा है, तो उस समय क्या है, उसमें मूवमेंट है, मोशन है। अगर मोशन है, गति है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, में के लिए इनटू का। तो हमेशा इन चीज़ों को याद रखिएगा, कहाँ पर हम इन करेंगे और कहाँ पर इनटू करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए कहाँ हमने इन किया है और कहाँ इनटू। इन का प्रयोग स्थायी वस्तु के लिए, जब में अर्थ में आवे और स्थायी हो तब हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इनका। ही इज इन द रूम। दूसरी चीज़, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ बड़ा स्थान होगा, बड़े स्थान के लिए अगर आता है में, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका करेंगे। तीसरी चीज, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब भविष्य काल की अवधि बतानी हो।
एट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एट छोटे स्थान के लिए करेंगे, और एट कहाँ? स्थिति या डायरेक्शन जो होता है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एट का। जैसे लिखा गया है आई वॉज बॉर्न एट रामपुर, ये छोटा स्थान है, और ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, ये स्थिति है। थर्ड, इनटू का प्रयोग तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि जब कोई वस्तु गतिशील होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे उसमें? इनटू का। मुझे आशा है आप पूरी तरीके से, हमने पार्ट 2 में जिन प्रीपोजिशन को लिया है वो प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं पुनः उसे बताने की कोशिश करूँगा, या इसे दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिएगा। थैंक्स।